मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी व वीडियो लेकर के आया हूँ। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कितने साल का होता है, ये चर्चा गांव से लेकर शहर तक अक्सर आम लोगों के बीच में होती है कि आजीवन कारावास, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं दिन रात जोड़ करके होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं 20 साल का होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ताजिंदगी जेल में होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं 14 साल से पहले भी रिहा हो सकते हैं। तो सही जानकारी क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है इसी संबंध में है। लेकिन आपसे मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके जो कमेंट होंगे, जो आपके सवाल होंगे, उस पर भी आगे हम अपनी संवाद स्थापित करेंगे, लीगल एडवाइस आपको देंगे। तो समझिए, ये आजीवन कारावास जो है हमारा आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 की जो धारा है वो 53 में दंड का जो है डिफिनीशन दिया गया है। और जो बीएनएस की धारा हमारी है, जो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, इसमें धारा 4 में इसका डिफिनीशन दिया गया है दंड का। तो पहले समझिए कि आईपीसी में पहले तो 5 थे दंड, लेकिन जो बीएनएस 2023 जो हमारा जो बना है नया कानून, इसमें 6 दंड है। तो 6 आप समझिए, क्योंकि 5 आप उसको भूल ही जाइए। 5 जो था पहले था कि मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, और तीसरा कारावास में साधारण कारावास व सश्रम कारावास। अगला है संपत्ति की जब्ती, उसके बाद जो है जुर्माना है, और जो छठा जो जोड़ा गया है बीएनएस में वो है सामुदायिक सेवा। एक नया जोड़ा गया है दंड के रूप में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार माननीय न्यायाधीश महोदय ने सजा में लिख दिया कि जाइए उस अनाथालय में जाकर के आप 1 सप्ताह इस सेवा कीजिए, या किसी जो संस्था है उस संस्था में आपकी सेवा कर दिया गया, हॉस्पिटल में आपको सेवा के रूप में दंड दे दिया गया है। तो एक सामुदायिक सेवा के रूप में एक नई आपकी दंड जोड़ी गई है। अब आते हैं हम आजीवन कारावास पर। तो आजीवन कारावास जो आईपीसी की हमारी धारा है वो 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण का इसमें डिफिनीशन दिया गया है। और यही जो हमारा बीएनएस है वो 474 में दिया गया है। लेकिन अब एक देखिए कि क्या किसी व्यक्ति को 14 साल से पहले छोड़ा जा सकता है? तो चूँकि स्टेट के पास अपनी पावर होती है, और इस पर बहुत ही एक चर्चित केस है महरूम राम वर्सेस इंडिया। 1978 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब ही है शेष जीवन जेल में बिताना। लेकिन जो धारा हमारी जो 433 है उसके मुताबिक कई बार क्या हुआ कि 14 साल से पहले भी स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर उसको रिहा किया जाने लगा और उसका दुरुपयोग भी चालू हो गया। फिर उसके बाद में 433 ए जोड़ा गया। तो पहले आप समझिए कि आजीवन कारावास में कितने दिन का सज़ा होता है, क्योंकि अक्सर हम जैसे प्रैक्टिशनर के पास एक सवाल आता है कि साहब इसी मामले में देखिए एक आदमी का जल्दी बेल हो गया, और चूँकि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं बेल के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ बेल होती है, और हमारे मुकदमे में इतना दिन लग गया और दोनों का आजीवन कारावास ही था। तो इसको समझिए कि अंतर क्या है। एक आजीवन कारावास वो है जिसमें कि उस धारा में अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास की है। दूसरा यह है कि उसमें अधिकतम सज़ा मृत्युदंड की थी, लेकिन उसमें सज़ा जो हुआ आजीवन कारावास का हुआ। तो आम जनमानस तो ये समझता है कि आजीवन कारावास हुआ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एक धारा जिसमें कि अधिकतम सज़ा ही आजीवन कारावास है, तो उस व्यक्ति को जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर है कि वो 14 साल के पहले भी उसको रिहा कर सकती है। लेकिन जिस धारा में मृत्युदंड की सज़ा है उसमें 14 साल से पहले वो व्यक्ति रिहा नहीं होगा। कम से कम जो उसकी सज़ा है वो 14 साल पूरा करना पड़ेगा। जबकि जो हमारा कानून है ये कहता है कि टिल डेथ उनको जेल में रहना पड़ेगा। तमाम ऐसे, चूँकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि आज 20-20 साल हो गए हैं, आज उनको माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल नहीं दिया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आजीवन कारावास की डिफिनीशन जब भी आप देखेंगे तो पहले देखेंगे कि उसकी सज़ा अधिकतम जो है वो आजीवन कारावास की थी या मृत्युदंड की थी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है उसको देखते हुए, और चूँकि आपका जो जेल के अंदर जो कंडक्ट है वो भी देखा जाता है, इसके पहले कोई आपका आपराधिक इतिहास है कि नहीं है,
ये सब देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट अपने मुताबिक रिकमेंडेशन के मुताबिक उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि आजीवन कारावास का वास्तविक मतलब क्या है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि दिन रात जोड़ करके होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जज साहब ने उसमें कहीं टिल डेथ तो नहीं लिख दिया, और टिल डेथ उसी में लिखते हैं जिसमें मृत्यु दंड की सज़ा होती है, और मान लीजिए सज़ा कम भी कर दी गई तो फिर वो चीज़ देखा जाएगा। तो मित्रों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आगे आपके कमेंट पर भी हमारे वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद।